वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे स्वर। अभी तक हम वर्णमाला के बाद में व्यंजनों को मिलाना सीखे थे, तो आज हम सीखेंगे स्वर। तो देखिए, स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। तो आशु लिपि में 12 स्वर होते हैं। व्यंजन के पहले स्वर आता है तो स्वर को पहले लिखते हैं, फिर व्यंजन लिखते हैं। 6 मोटे बिंदु और मोटे डैश होते हैं और 6 हल्के बिंदु और हल्के डैश होते हैं। ये मोटे बिंदु और मोटे डैश हैं। ये मोटे बिंदु और मोटे डैश हैं। और इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हल्के बिंदु और हल्के डैश। तो देखिए, आशु लिपि में किसी भी व्यंजन में 3 स्थान होते हैं। जैसे कि ये प है, तो पहला स्थान ये प जहाँ से आरंभ हुआ है, ये है इसका पहला स्थान। और ये जो मध्य का हिस्सा है बीच वाला, ये इसका दूसरा स्थान है। और ये अंत का हिस्सा है जो, ये इसका तीसरा स्थान है। तो ये व्यंजन के बाद का स्थान है और ये स्थान व्यंजन के पहले भी होता है। तो ये प व्यंजन के पहले का पहला स्थान है, ये प व्यंजन के पहले का दूसरा स्थान है और ये प व्यंजन के अंत का तीसरा स्थान है। तो ये स्थान जिस जगह से अक्षर लिखे जाते हैं वहां पर से प्रारंभ होते हैं। जैसे प व्यंजन ऊपर से नीचे आने वाला शब्द है, तो ये इसका प्रथम स्थान है, ये द्वितीय स्थान है और ये तृतीय स्थान है। तो ये एक ही चिन्ह है और ये एक ही डैश है, लेकिन इसका स्थान अलग अलग है। तो एक चिन्ह प्रथम स्थान पर ईश्वर को, द्वितीय स्थान पर ईश्वर को और तृतीय स्थान पर ईश्वर को सूचित करता है। जैसे कि ये है क व्यंजन, तो ये व्यंजन के बाद का प्रथम स्थान है, ये क व्यंजन के बाद का द्वितीय स्थान है और ये क व्यंजन के बाद का तृतीय स्थान है। और व्यंजन के पहले ये प्रथम स्थान है, ये द्वितीय स्थान है और ये तृतीय स्थान है। जैसे च, तो ये च व्यंजन के बाद का प्रथम स्थान है, मध्य वाला हिस्सा द्वितीय स्थान है और अंत का हिस्सा तृतीय स्थान है। और ये च व्यंजन के पहले का प्रथम स्थान है, ये द्वितीय स्थान है और ये तृतीय स्थान है। और नीचे से ऊपर जाने वाली व्यंजन में जैसे कि र, तो ये र व्यंजन के बाद का प्रथम स्थान है, ये द्वितीय स्थान है और ये तृतीय स्थान है। और ये र व्यंजन के पहले का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है और तृतीय स्थान है। जैसे कि ल, तो ये ल ऊपर से नीचे भी बनता है और नीचे से ऊपर भी बनता है। तो हम नीचे से ऊपर वाला ल बनाए हैं, तो ये ल व्यंजन के बाद का पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है और ये तीसरा स्थान है। और अगर ऊपर से नीचे बनाएंगे तो ये ल व्यंजन के बाद का पहला स्थान और ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान हो जाएगा। ये ऊपर जाने वाला है और ये ऊपर से नीचे आने वाला है। मान लीजिए ये ट व्यंजन है। अब अगर ट व्यंजन के पहले हम इस मोटे बिंदु को प्रथम स्थान पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अट। और अगर फिर ट बना के ये द्वितीय स्थान चिन्ह को बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एट। और फिर ट व्यंजन बना के ये तीसरे स्थान के बिंदु को व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईट। अब देखिए, ट व्यंजन को बनाए हैं तो प्रथम स्थान का जो चिन्ह है, ये मोटी बिंदु, इसको हम व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान पर नहीं रखेंगे क्योंकि ये ट ही होता है। तो अ की मोटी बिंदु को व्यंजन के बाद में नहीं रखा जाता है क्योंकि व्यंजन में अ की मात्रा मिली रहती है, तो ये यहाँ पे नहीं रखेंगे। जैसे कि फिर ट बनाए, अब ये दूसरे स्थान के बिंदु को लिखे यहाँ पे तो क्या हो गया, टे। और अगर फिर ट व्यंजन बना के ये तृतीय स्थान के बिंदु को
अंत में लगाने से क्या हो जाएगा? टी। जैसे कि ये क है। अब क व्यंजन के पहले अगर दूसरे स्थान पर मोटे बिंदु को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक। अब अगर फिर क व्यंजन बना के व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर ये बिंदु को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक। अब अगर क व्यंजन बना के दूसरे स्थान पर मोटे बिंदु को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? के। और अगर फिर क व्यंजन बना के तीसरे स्थान पर मोटे बिंदु को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? की। जैसे ये ज है। अब ज व्यंजन के पहले में पहले स्थान पर ये मोटा डैश को अगर लगा देते हैं व्यंजन के पहले तो क्या हो जाएगा? आज। और अगर फिर ज व्यंजन बना के दूसरे स्थान पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ओज। और फिर ज बना के तीसरे स्थान पर ये डैश को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊज। ठीक उसी प्रकार ज व्यंजन के बाद में अगर प्रथम स्थान पर ये डैश को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जा। और अगर ज व्यंजन बना के फिर दूसरे स्थान पर ये डैश को लगाएंगे तो हो जाएगा जो। फिर ज बना के तीसरे स्थान पर ये डैश को लगाएंगे तो हो जाएगा जू। अब नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजन को देखते हैं, जैसे कि र की रेखा। अब अगर र व्यंजन के बाद में हम दूसरे स्थान पर ये डैश को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रो। और अगर र व्यंजन के पहले अगर हम इस दूसरे स्थान पर ये डैश को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? और। जैसे कि ये देखिए ये य व्यंजन है। अब अगर य व्यंजन के पहले ये प्रथम स्थान है, ये द्वितीय स्थान है और ये तृतीय स्थान है, और ये व्यंजन के बाद का प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है और ये तृतीय स्थान है। अब यह व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पर अगर मोटा बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये। और जैसे ये व की व्यंजन है, वह व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पर अगर मोटा बिंदु लगा दें तो ये हो जाएगा वे। और व व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान पर अगर मोटा डैश लगा दें तो वो हो जाएगा वो। जैसे कि ये देखिए ये दायां सा है और ये बायां सा है। तो स में व्यंजन के बाद का प्रथम स्थान ये है, द्वितीय स्थान ये है और तृतीय स्थान ये है। और दाएं स व्यंजन के पहले प्रथम स्थान ये है, द्वितीय स्थान ये है और तृतीय स्थान ये है। ठीक उसी प्रकार बाएं व्यंजन के बाद का प्रथम स्थान ये, द्वितीय स्थान ये और तृतीय स्थान ये। बाएं व्यंजन के पहले का प्रथम स्थान ये, द्वितीय स्थान ये और तृतीय स्थान ये। जैसे कि बायां सा लेते हैं तो ये बायां सा हो गया। अब अगर बाएं सा के पहले हम प्रथम स्थान में लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? आस। और बाएं सा के दूसरे स्थान पर मोटे बिंदु को लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ओस। और दाएं सा में ये दाएं सा बना के व्यंजन के दूसरे स्थान पर मोटा बिंदु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? से। जैसे बायां सा बनाएं और स व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर अगर मोटा डैश लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊस। जैसे देखिए ये है म व्यंजन। तो म व्यंजन के पहले अगर प्रथम स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? आम। और म व्यंजन के बाद में अगर प्रथम स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? माँ। म व्यंजन के बाद में अगर बीच में द्वितीय स्थान पर मोटा बिंदु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? में। ये देखिए बायां त। अब त व्यंजन के बाद में द्वितीय स्थान पर मोटा डैश लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो। और अगर त व्यंजन के पहले त व्यंजन के प्रथम स्थान पर मोटा बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अत। त व्यंजन के पहले अंत में अगर तृतीय स्थान में मोटा बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इत।
तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए, इसको याद करने के लिए एक सूत्र है। अ रे री, माँ चोर कूद गया। ये देखिए, अ रे री, तो ये प्रथम का 3 मोटे बिंदु हैं, और माँ चोर कूद गया, तो ये मोटे डैश हैं, ये आ, ये ओ और ये ऊ। तो याद करने के लिए इसको बनाया गया है, यहाँ पे वाक्य को कंप्लीट करने के लिए है। मोटा बिंदु प्रथम स्थान पर अ, द्वितीय स्थान पर ए और तृतीय स्थान पर ई, और माँ के बदले आ, यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो ये ओ, और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है। तो ये था मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, इसका बुक में कुछ अभ्यास भी दिया हुआ है, तो आपको अपने से या फिर बुक से ऐसा ऐसा शब्द बना के प्रैक्टिस करना है। ये देखिए, तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगले 6 स्वर को हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।